सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा उपविषय रहेगा वो रहेगा कक्षा 10 एक कहानी यह भी, जिसे लिखा मन्नू भंडारी ने और इसका अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से दो व्यक्तियों का प्रभाव था। एक लेखिका के पिता का और दूसरा उनकी जो मैम थी शीला अग्रवाल का प्रभाव था। ठीक है। लेखिका के पिता का प्रभाव, उन्होंने बेटी की राजनीतिक बहसों में शामिल करके, राजनीतिक बहस होती थी ना कि ये बात ठीक है ये गलत है, कुछ इस तरह की बातें वहां होती थी, और उन्हें जागरूक बनाया, रसोई से दूर रखकर उसकी प्रतिभा को निखारने के अवसर दिए। दूसरे थे शीला अग्रवाल का प्रभाव। शीला जी ने लेखिका को आत्मविश्वासी और स्वतंत्र निर्णय लेने का मतलब इस तरह से बना दिया कि वो आत्मविश्वासी बने, उसको अपने ऊपर विश्वास रहे और अपने निर्णय स्वयं ले सके। लेखिका के पिता ने रसोई घर को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। भटियार खाना शब्द का अर्थ वह स्थान है जहां भट्टी या चूल्हा जलता है। लेखिका के पिता का मानना था कि रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की प्रतिभा व क्षमता नष्ट हो जाती है। इस कारण वे रसोई घर को भटियार खाना कहकर संबोधित करते हैं। तो इसके अलावा जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि मनु भंडारी के बारे में कोई भी आ जाए, तो हमने इसकी माइंड मैपिंग कर ली है। जैसे लेखिका जो मनु भंडारी हैं, उनका रंग काला था, उनमें नेतृत्व का गुण था, सभी भाई बहनों में छोटी थी, उनका कद भी छोटा था, दबंग व साहसी थी, स्वतंत्रता की लड़ाई में उनकी भागीदारी थी। अगले हैं लेखिका के पिता, स्वाभिमानी थे, स्वाभिमान था उनके अंदर, देश स्थिति के प्रति जागरूक थे, परोपकारी थे, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश उन्होंने बनाया था। माँ, लेखिका की माँ क्या है, अनपढ़ थी, पति की आज्ञा पालन करने वाली थी, बच्चों का ध्यान रखती थी, सहन शक्ति थी उनके अंदर, धैर्यवान थी और त्याग की प्रतिमूर्ति थी। लगभग सभी बातें ये तो हर किसी की माँ में होती हैं, लेकिन वो अनपढ़ होने के कारण एक दब्बू किस्म की जो होती थी कि जो बोल दिया वही वो करने वाली थी। तो ये था हमारा अभ्यास कार्य, एक कहानी यह भी। धन्यवाद।